हाय मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ एक पज़ल है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आपको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसका हिंदी रूपांतरण सीख लेते हैं, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वीन है जिसका नाम है रत्न मंजूरी, हैड a will written that described her fortune of रत्नास and also included a puzzle। इसका कहने का मतलब है कि क्वीन रत्न मंजूरी एक महारानी थी किसी राज्य की। उसने रत्न और उसके प्रीशियस स्टोन जो हैं उसके लिए एक पज़ल तैयार किया था। ये एक लिखा हुआ है कि एक पज़ल तैयार किया था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था ख्वाहिशनाम और उनके 99 और रिलेटिव्स भी थे। उन सभी को उन्होंने इनवाइट किया था कि उनकी वसीयत जो है, विल मतलब वसीयत होता है, कि उनके बिल को पढ़ने के लिए सभी वहाँ पर आएँ और बिल को पढ़ के और ये जो प्रीशियस स्टोन है ना वो अपने हाथ में ले सकते हैं, यानी वो अपने नाम करवा सकते हैं। सी वांटेड टू लीव ऑल हर रत्न टू हर सन। वो चाहती थी कि ये सारे जितने भी रत्न हैं ना वो अपने बेटे को दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जानती थी इफ़ सी डिड सो, अगर उसने ऐसा किया, ऑल देयर रिलेटिव्स वुड पेस्टर ख्वाइंसम फॉरएवर। तो उसने इसमें लिखा है कि वो जानती थी अगर उसने ऐसा किया तो वो हमेशा के लिए ख्वाइंसम को क्या करते रहेंगे, ख्वाहिशनाम को पेस्टर यानी तंग करते रहेंगे हमेशा। सी होप्ड, उन्हें पूरा विश्वास था, सी हैड टाउट हिम एवरीथिंग ही नीडेड टू नो अबाउट सॉल्विंग पजल्स। उन्हें पूरा भरोसा था कि ये पजल को हमारा बेटा ज़रूर सॉल्व कर देगा, क्योंकि मैंने उसे जो पजल को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैंने उसे पहले से ही सब कुछ सिखा दिया। तो द फॉलोइंग नोट इन हर बिल, तो उन्होंने सभी को इनवाइट किया कि उनकी वसीयत पढ़ने के समय सभी लोग वहाँ आए और उसमें जो नोट की हुई बातें उन्हें समझे। ठीक है। आई हैव क्रिएटेड अ पज़ल, मैंने एक पज़ल बनाया है, तैयार किया है। इफ़ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम, अगर आप सभी 100 के 100 लोग अगर इस पज़ल को एक ही साथ सॉल्व कर दो, यू विल शेयर द रत्नाज इक्वली, तो ये रत्न आपको इक्वली सब में शेयर कर दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep entire inheritance to yourself। अगर आपने इसे अकेले सॉल्व कर दिया तो आप इसे पूरी तरह से अपने पास रख सकते हैं, ये आपका अकेला हो जाएगा। गुड लक, आप सभी को शुभकामनाएं। द मिनिस्टर टुक ख्वाहिशनाम एंड हिज 99 रिलेटिव्स टू अ सेक्रेट रूम, तो उनके जो मंत्री थे उन्होंने उन सभी 100 को यानी कि रिलेटिव्स 99 रिलेटिव्स को भी और ख्वाहिशनाम को भी एक सेक्रेट रूम में ले गए। ठीक है, इन द मैंसन कंटेनिंग 100 लॉकर्स, और उस भवन के उस रूम में जहाँ उन्हें ले गए वहाँ पे क्या था, तो 100 लॉकर थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड, अब मिनिस्टर बता रहे हैं कि ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, सभी को 100 नंबर दिए जाएंगे। 100 नंबर मतलब 100 में से कोई एक नंबर असाइन किया जाएगा। पर्सन एक जो है वो एवरी लॉकर को क्या करेगा, ओपन करेगा। पर्सन 2 जो है वो हर सेकेंड लॉकर पे जाएगा, कहने का मतलब है दूसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा, फिर छठे पे जाएगा, फिर 8वें पे जाएगा, मतलब वो इवन नंबर ऑफ लॉकर्स पे जा सकता है, ऑड पे वो नहीं जाएगा। पर्सन 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर, इनका कहने का मतलब है यहाँ साफ साफ लिखा है 3rd 6th 19th एंड सो ऑन, 9th एंड सो ऑन। पर्सन 4 के साथ भी वही वाली बात की गई है, वो चौथे 8वें 12वें 16वें 20वें ऐसे लॉकर पे वो जाता रहेगा। और आगे लिखा हुआ ये पूरी प्रक्रिया 100 तक चलेगी। इन द एंड, आखिर में, ओनली सम लॉकर्स रिमेन्स ओपन, द ओपन लॉकर रिवील द कोड ऑफ द फॉर्च्यून इन द शेप। अब इसके बारे में हम समझ लेते हैं ये क्या है। इनका कहना है आगे कहानी में इस पजल में कि अगर पहला व्यक्ति जाएगा तो वो उस लॉकर को ओपन करेगा, अगर उसी लॉकर पे दूसरा व्यक्ति जाएगा तो वो उसे बंद कर देगा, और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहेगी जब तक उस पे लोग जाते रहेंगे आते रहेंगे। और लास्ट में कुछ ऐसे लॉकर रहेंगे, इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो बात आगे है
कि कुछ लॉकर ऐसे रहेंगे जो खुले रह जाएंगे आखिर में, और उन्हीं लॉकर्स में पजल का एक क्लू है जिससे वो आपको रत्न मिल जाएगा कि किस किस दरवाजे में है। आप उसको खोल के वो रत्न और जो भी जितने भी इनहेरिटेंस है सब अपने पास आप रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इसको ख़त्म करने और शुरू करने के पहले कुछ चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमको आना चाहिए फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, जैसे अगर हम 1 के बारे में बोलें तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है 1। लेकिन 2 के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 2 फैक्टर होते हैं 1 एंड 2। और अगर 3 की बात करते हैं तो इसके फैक्टर होते हैं 1 एंड 3। 4 की बात करें तो 4 का होता है 1 2 4। और अगर हम 5 की बात करें तो 1 और 5। अगर हम 6 की बात करें तो 1 2 3 और 6। अगर हम 7 की बात करें तो 1 और 7। अगर हम 8 की बात करें 1 2 3 1 2 4 एंड 8। 1 2 4 एंड 8। और अगर हम 9 की बात करें तो 1 3 9। इससे हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। 1 इसके केवल एक फैक्टर है, 4 इसके 3 फैक्टर हैं और 9 इसके भी 3 फैक्टर हैं। जबकि अगर हम देखें तो 2 3 5 6 7 और 8 इन सभी के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, इसे सीखेंगे, पहले याद रखेंगे। अब इसमें अगर हम देखें तो 1 जो है उसका 1 फैक्टर है, 4 जो है उसका 3 फैक्टर है, 9 जो है इसका 3 फैक्टर है। कहने का मतलब इसके ऑड फैक्टर्स है। और ये किसको डिनोट करता है, 1 4 और 9। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। तो इससे एक बात पता चलता है, स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि जितने भी स्क्वायर्ड नंबर रहेंगे उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड रहते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर 100 लॉकर है, मान लो ये पहला लॉकर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां एंड सो ऑन। अगर ऐसे चले तो पहला व्यक्ति जाएगा, इसको ओपन कर देगा। तो ऐसा करते हैं, ओपन और क्लोज के लिए, ओपन के लिए टिक मारते हैं, क्लोज के लिए क्रॉस मारते हैं। तो ये पहला व्यक्ति जाएगा, इसको ओपन कर देगा, दूसरा पे जाएगा ओपन करेगा, तीसरा पे जाएगा, ये सभी पे जाएगा और सबको ओपन करके चलाएगा। अब आती है बारी दूसरे की। तो दूसरे को तो सेकंड नंबर असाइंड है, ये दूसरे को क्लोज कर देगा, चौथे को क्लोज कर देगा, छठे को क्लोज कर देगा, सातवें को क्लोज कर देगा, आठवें को क्लोज कर देगा। ओह सॉरी, गलती होगी। चौथे के बाद ये छठे पे जाएगा, छठे के बाद ये आठवें पे जाएगा, आठवें को भी क्लोज कर देगा, नाइन्थ पे ये नहीं जाएगा। ऐसे ही ये चलता जाएगा। तीसरा वाला जब जाएगा तो तीसरे को क्लोज करेगा, छठे को ओपन कर देगा, है ना, नौवें को क्लोज कर देगा और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब अगर हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ जाएगा ओपन करेगा, एट्थ पे जाएगा ओपन करेगा, उसके बाद ये 12 16 पे जाएगा, सबको ओपन और क्लोज करता हुआ चला जाएगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 इस पे जाएगा, इसके बाद डायरेक्टली वो 10 पे जाके इसको क्लोज ओपन क्लोज ओपन ऐसा कुछ कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर 6th की बारी आएगी तो 6th इस पे जाएगा, इसको क्लोज कर देगा, है ना, उसके बाद 12th पे चला जाएगा। 7th इसको क्लोज कर देगा, वो 14th पे चला जाएगा। 8 इसको क्लोज कर देगा, वो 16th पे चला जाएगा। लेकिन 9 इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि 1 ओपन रह गया है, 4 ओपन रह गया है, 9 ओपन रह गया है। तो इससे एक बात समझ में आई कि जितने भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स वाले हैं वो ओपन रह जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि पहला, चौथा, नौवां, 16वां, 25वां ऐसे करते हुए जितने भी 100 तक जो स्क्वायर नंबर आते हैं सभी ओपन रह जाएंगे। तो 1 4 9 16 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, ये सभी दरवाजे लॉकर्स हमेशा के लिए खुले रह जाएंगे।
तो खुले रहने का मतलब है जो भी कोड है इसी दरवाजे के अंदर है। तो ये सबसे पहले ख्वाहिशनाम समझ जाता है और पहला, चौथा, 9वां, 16वां, 25वां, 36वां, 49, 64, 81 और 100 में से ये सभी से वो कोड प्राप्त कर लेता है। कोड प्राप्त करने के बाद ये आगे का कहानी शुरू करेगा। तो इसमें आगे कुछ और लिखा हुआ है, वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगी बात तो बहुत अच्छी बात होगी। तो इसके अगर हम आगे चलें तो हम यहाँ देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है ये वाला, ये पार्ट कि ख्वाहिशनाम इमीडिएटली कलेक्ट clues from 10 lockers and reads the passcode consisting of, ये आगे देखिए, first 5 lockers numbers were touched exactly twice। क्या लिखा हुआ है कि पासकोड जो है फर्स्ट 5 लॉकर डेट वेयर टच एग्जैक्टली ट्वाइस उसके अंदर है। तो अब समझेंगे ट्वाइस किसको किसको टच किया गया, ट्वाइस बार, है ना। तो इसमें भी आगे बताया हुआ है कि वो 2 को कोई टच करेगा तो 1 और 2, 3 को कोई टच करेगा तो 1 और 3, 5 को टच करेगा 1 और 5, 7 को टच करेगा 1 और 7 और 11 को टच करेगा 1 और 11। देखो सभी को 2 ही बार टॉगल्ड किया गया है। तो इससे ये पता चला कि इसी में रत्न है, वो लेगा और चल देगा। तो आप अगर इसको अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।